जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू योर आवर यूट्यूब चैनल आयुष रंजन जो सेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो है कि हम लोग वन डे वन टॉपिक का सीरीज चल रहा था, जिसका कि प्लेलिस्ट में आपका बना हुआ चैप्टर वाइज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसमें जो कि हम लोग अभी देख रहे थे ग्राइंडिंग चैप्टर। इससे पहले भी हम लोगों ने टोटल 6 क्लास हो चुका है और आज ये जो है कि 7वां क्लास है। जो भी वीडियो है उसका सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी प्रीवियस देख सकते हो और प्लेलिस्ट के थ्रू भी आप देख सकते हो। जितने भी सारा मेरा प्रीवियस वीडियो है वो आप देख सकते हो। अभी कंटिन्यूस जो कि एग्जाम आपका होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग में ऑल ट्रेड मतलब कि जैसे मैकेनिकल में जिसका फिटर, टर्नर, मशीन ग्राइंडर, ये लोग जितने हैं उन लोगों के लिए मैंने ये टॉपिक लेके आया हूँ। तो वन डे वन टॉपिक में आज उस टॉपिक के अंतर्गत जो है कि आपका देखेंगे हम लोग ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग मशीन से रिलेटेड ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन से रिलेटेड करके जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हम जो है इस सीरीज का 57वां क्वेश्चन। 57वां क्वेश्चन में क्या बोलता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड द्वारा बने व्हील में किन धातुओं को ग्राइंड कर सकते हैं। यानी बोल रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से बने किस धातु को कर सकते हैं, क्या हाई स्पीड स्टील, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बोलिए कि सर कैसे, तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बता रखा है कि जो भी सॉफ्ट मेटल के लिए हार्ड ग्राइंडर व्हील और हार्ड मेटल के लिए सॉफ्ट ग्राइंडर व्हील का इस्तेमाल करते हैं। तो यहीं पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कौन सा है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि वो जो है ग्राइंडिंग व्हील सॉफ्ट होता है। और कौन सा मेटल यहाँ पे हाई स्पीड स्टील देख लो, या फिर आप माइल्ड स्टील या कार्बन स्टील, ये तीन सभी जो है कि हार्ड मेटल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर किया जाए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि HSS, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील, ये तीनों आएंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड द्वारा बने व्हील से निम्न धातुओं को ग्राइंड कर सकते हैं, जैसे हाई स्पीड स्टील, कार्बन स्टील तथा माइल्ड स्टील आदि। ठीक है, आदि या कड़े हार्ड धातुएं काटने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड के बने ग्राइंडर व्हील ही प्रयोग में लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी हार्ड है, जो मेटल आपका हार्ड मेटल है या फिर कोई भी हार्ड धातु है, उसके लिए हम लोग जो है कि हार्ड मेटल का ही ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, ठीक है। किसका करते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। और ये जो टोटल सीरीज का जो बोलेंगे आपके लिए 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, और आज का सीरीज का सेकंड नंबर क्वेश्चन रहेगा। व्हील की सतह पर धातु के कणों के भार जाने को क्या कहते हैं। ये बोल रहा है कि व्हील है हमारा, और व्हील के ऊपर जो है कि हमारा कण, ये जो है कि जो हमारा कटिंग एज था व्हील, उसके ऊपर ये जो है कि डस्ट रूप पर ये भर गया है, तो इसको क्या ही बोलेंगे। ये जो है कि ओवरलोड हो गया है और अब जो कि यहाँ पे कटिंग नहीं कर पा रहा, तो इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ग्लेजिंग, ड्रेसिंग, लोडिंग या माउंटिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लोडिंग, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील में दो ही प्रॉब्लम होते हैं, एक लोडिंग ऑफ व्हील और एक ग्लेजिंग ऑफ व्हील। लोडिंग ऑफ व्हील किस में होता है, जब हमारा कटिंग ऑपरेशन के ऊपर जो है कि अन्य पार्टिकल्स जो है कि उसके ऊपर जम जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कणों के भर जाने से को कहा गया है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लोडिंग ऑफ व्हील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स में। लोडिंग क्या है, जब नर्म पदार्थों की ग्राइंडिंग करते हैं तो उन पदार्थों के छोटे छोटे बारीक कण ग्राइंडिंग पहिए में भर जाते हैं, जिसे लोडिंग कहते हैं। लोडिंग के कारण पहिया असंतुलित हो जाता है। अगर लोडिंग हो जाएगा तो जो है कि व्हील डिसबैलेंस होने लगेगा, प्लस आपका जो है कि कटिंग एज के थ्रू आप जो है कि अच्छे खास मटेरियल को रिमूव करके आप ग्राइंड नहीं कर पाओगे। क्लियर, चलिए न्यूज़ देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हील के एब्रेसिव कणों का बॉन्ड की अपेक्षा जल्दी घिसने को क्या कहते हैं। क्या बोल रहा है, व्हील के एब्रेसिव कणों का बॉन्ड की अपेक्षा जल्दी घिसने को क्या कहते हैं, क्या ग्लेजिंग कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, ड्रेसिंग या फिर माउंटिंग। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लेजिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब ये बोला जा रहा है कि व्हील के एब्रेसिव कणों का बॉन्ड की अपेक्षा जल्दी खींचना। ये क्या होता है ना कि बॉन्ड अगर इसमें जो है कि होता है क्या है कि ये झड़ जाता है। ये जो हमारा मान लीजिए एक व्हील है, व्हील में जो कटिंग एज है यानी अलग अलग जो कि ग्रिड से मिलकर बॉन्ड मिलकर बना हुआ रहता है, और ये क्या होता है कि झड़ जाता है। तो उस स्थिति में जो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग ऑफ व्हील कहते हैं। क्लियर, क्या कहेंगे, ग्लेजिंग ऑफ व्हील, यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तो देख लेते हैं हम क्या बोल रहा है। ग्लेजिंग, ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव ग्रेन्स जब बॉन्ड की अपेक्षा जल्दी घिस जाते हैं तो ग्राइंडिंग व्हील का फेस शीशे की तरह चमकदार हो जाता है। इसे व्हील का ग्लेजिंग होना कहते हैं।
इसे ड्रेसिंग करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इसे किसके द्वारा, तो ड्रेसिंग करके इसको हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हील के लोडिंग एवं ग्लेजिंग होने पर क्या करना चाहिए। अगर व्हील का लोडिंग हो गया और ग्लेजिंग हो गया, यानी कि व्हील के ऊपर जो है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जम गया है, कचरा जम गया, या फिर ग्लेजिंग झड़ गया, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या ग्लेजिंग करना चाहिए। तो भैया तो ग्लेजिंग पहले प्रॉब्लम हो चुका है, तो इसको फिर से ग्लेजिंग कैसे कर सकते हैं, फिर अनलोडिंग हो चुका है, तो ये दोनों तो कर नहीं सकते, ना ही ग्लेजिंग होगा ना ही लोडिंग होगा। तो क्या ड्रेसिंग कर सकते हैं या फिर माउंटिंग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, यानी कि ड्रेसिंग इधर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं जी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो हो जाएगा हमारा ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग के बारे में क्या दिया हुआ है कि जब ग्राइंडिंग व्हील ग्लेज तथा लोडिंग हो जाते हैं तो उनकी काटने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए काटने की क्षमता दोबारा लाने के लिए पहिया की ड्रेसिंग करने नए एब्रेसिव कण लाए जाते हैं, जिससे कटाई धार बढ़ जाते हैं। क्या होता है, जैसे कटिंग एजेस जो है कि और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि आसानी से और हम लोग मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं और अच्छे फिनिशिंग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हील में ग्लेजिंग, लोडिंग या गड्ढे पड़ जाने पर तो उससे किस टूल द्वारा ठीक किया था। यानी कि हमें बोल रहा है कि व्हील के ऊपर या तो ग्लेजिंग हो गया है या लोडिंग हो गया है, तो ऐसे स्थिति में उसे किसके द्वारा ठीक करते हैं, क्या ड्रेसिंग टूल द्वारा, कटिंग टूल्स द्वारा, हैंड टूल द्वारा, या फिर ऑल ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी राइट आंसर, यानी कि ड्रेसिंग टूल द्वारा हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो देखते हैं ड्रेसिंग टूल क्या है। व्हील में ग्लेजिंग, लोड या गड्ढा पड़ जाने पर उसे ड्रेसिंग टूल द्वारा ठीक किया जाता है। क्या बोल रहा है, व्हील के ऊपर अगर गड्ढा पड़ गया तो उसको हम लोग किसके द्वारा ठीक करें, ड्रेसिंग टूल के द्वारा हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। आज जो है देखिए जितना आज हो पाएगा वो आज इतना ही करके मैं आपको ये जो है कि ग्राइंडिंग चैप्टर से मैं समाप्त करूँ, क्योंकि ग्राइंडिंग चैप्टर ओवरऑल 100+ क्वेश्चन है, तो 100+ क्वेश्चन करवाने से जो है कि एक ही क्वेश्चन बार रिपीटेड आ रहा है, तो उससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना जो इंपॉर्टेंट था उतना ही करा के छोड़ दूँ मैं, यानी कि 80 नंबर तक मेरा कोशिश रहेगा कि आपका अभी 62 चल रहा है, मैं 80 नंबर तक क्वेश्चन को आपको करा के ये टॉपिक को मैं बंद कर दूंगा, फिर नया टॉपिक आऊँगा। उसमें सेपर मशीन, मिलिंग मशीन, लेथ, CNC, ये सारा मैं आपको लेपिंग, ब्रोचिंग, फिर आपको टॉलरेंस वगैरह जो भी है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना कि मैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला है इस 1 डे 1 टॉपिक सीरीज में। क्लियर, देखिए नेक्स्ट स्टेप। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब हीरक पहिया, यानी कि क्या बोल रहा है, हीरक पहिया इन द सेंस डायमंड व्हील के साथ अपघर्षक किया जाता है तो इनमें से किसे शीतलक द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। शीतलक द्रव इनके कूलेंट के रूप में, क्या जल को, पैराफिन को जल के साथ समान मात्रा में पैराफिन, जल के साथ समान मात्रा में पैराफिन, या फिर घुलनशील तेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जल के साथ, यानी कि पानी के साथ जो है समान मात्रा में पैराफिन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। हम थोड़ा सा ही फट रहा है, मैं आपको अच्छा से क्वालिटी में आपको देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, सी नंबर, जब हीरक पहिए के साथ अपघर्षक किया जाता है तो इसमें शीतलक द्रव के रूप में जल के साथ समान मात्रा में पैराफिन को मिलाया जाता है। शीतलक के प्रयोग से कारखाने तथा ग्राइंडिंग पहिया दोनों ही अत्यंत गर्म हो जाती है, इससे पहिया अत्यधिक गर्म होकर टूटने से बच जाता है। क्या बोल रहा है, इससे जो है कि पहिया अत्यधिक गर्म होकर टूटने से बच जाते हैं। जब भी देखो क्या होता है, ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं किसी मटेरियल के ऊपर, तो वहाँ पे हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन से वो ग्राइंडिंग कर रहा होता है। और जब कंटिन्यू हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूस किसी के ऊपर हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे तो वहाँ पर फ्रिक्शन जब लगेगा तो वहाँ वो प्लेसमेंट जो है कि आपको हीट जनरेट होगा, और हीट जलने से क्या होता है कि हमारा टूल जो है कि रिमूव होने लगता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है कि कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द स्ट्रक्चर व्हील आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ब्रिटल मटेरियल। भांगुर सामग्री की ग्राइंडिंग के लिए डैश स्ट्रक्चर प्रयुक्त होता है। किस टाइप का स्ट्रक्चर जो है कि प्रयुक्त होता है, क्या भांगुर यानी कि ब्रिटल मटेरियल के बारे में बात कर रहा है, तो क्या होगा हमारा, क्या डैश स्ट्रक्चर। सेकंड ऑप्शन बोलता है ओपन व्हील स्ट्रक्चर, थर्ड बोलता है एनी वन कोई भी, या फिर फोर्थ बोलता है नन ऑफ एबव।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंस स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर हम लोग डेंस व्हील, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, व्हील। व्हील कितने प्रकार का होता है हम लोग देखे थे, दो प्रकार का, एक डेंस व्हील और एक ओपन व्हील। डेंस व्हील को हम लोग क्या बोले थे, दूसरा नाम क्लोज व्हील के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर। तो इसमें देखिए क्या दिएगा कि भंगुर सामग्री यानी कि ब्रिटल सामग्री की ग्राइंडिंग के लिए सघन पर यानी कि डेंस व्हील स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। चलो 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निकाली गई सामग्री की राशि डैश से ज़्यादा होता है, द अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव्ड इज ग्रेटर इन। निकाली गई सामग्री, फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिलिंग, यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 ऑप्शन में से आपको किस में है जिसमें कि मटेरियल जो है कि रिमूव होने ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। क्या ड्रिलिंग द्वारा, रिमिंग द्वारा, होनिंग द्वारा या फिर लेपिंग द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि होनिंग, लेपिंग और रिमिंग ये सब जो है कि प्रिसीजन वर्क है। सबसे ज़्यादा प्रिसीजन कौन है आपका, होनिंग और लेपिंग। रिमिंग क्या है, तो रिमिंग आपका ड्रिल के बाद जो है कि आपको होल को इनलार्ज और माइनर कट के लिए ये आपका कट किया जाता है। पर यहाँ ड्रिलिंग की बात करें तो ड्रिलिंग जो है कि हैवी मटेरियल को रिमूव करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मटेरियल को रिमूव करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि इसमें अगर यही देता लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसमें मटेरियल रिमूव होगा, तो हमारा मिलिंग मशीन के द्वारा हम लोग जो है कि मटेरियल को ज़्यादा मात्रा में रिमूव कर सकते हैं। क्लियर। नहीं देखिए यहाँ क्या पे दिया है, कार्यखंड में ड्रिलिंग ऑपरेशन में सबसे अधिक सामग्री काट कर निकाली जाती है। यह रिमिंग, होनिंग तथा लेपिंग की अपेक्षा अधिक धातु निकालता है। ड्रिलिंग में किसी कार्यखंड पर प्रारंभिक छेद बनाया जाता है। रिमिंग के द्वारा होल को परिशुद्ध करते हैं। लैपिंग के द्वारा शीशे जैसे चमक लाते हैं या शुद्ध रूप में परिशुद्ध करते हैं। इससे कम मात्रा में सामग्री इन द सेंस मटेरियल को रिमूव की जाती है। ठीक है। 65 नंबर देखते हैं। 65 नंबर क्या दे रहा है कि ग्रिड आकार 600 सूचित करता है कि उसे डैश के लिए प्रयुक्त किया गया है। 600 किसके लिए उपयुक्त किया जाता है, इंग्लिश में देखते हैं, द ग्रिड साइज ऑफ 600 इंडिकेट इट कैन बी यूज्ड फॉर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है क्रॉस ग्रेड, मीडियम, फाइन या वेरी फाइन। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो कि 4 प्रकार का ये आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है। तो उसका फिनिशिंग, एक कोर्स होता है, एक मीडियम, एक फाइन, एक वेरी फाइन। हम लोगों ने देखा था कि वेरी फाइन में कितना ग्रेड का नंबर होगा, तो वो हमारा 220 से लेकर आपका 600 तक जो होगा वो हमारा वेरी फाइन नंबर में होगा। नंबर का स्टार्ट करें अगर बोले तो कोर्स में कितना होता है, तो 10 से लेकर 24 नंबर तक। तो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता है वैसे वैसा उसका जो है कि महीनपन यानी कि पतला होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए इसको आपको यहाँ पे एक पाई चार्ट के रूप में भी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। क्या है, ग्राइंडिंग व्हील के ग्रिड का साइज नंबरों में व्यक्त करते हैं जो 10 से लेकर 600 नंबर तक होते हैं। 10 नंबर किस में होता है, तो कोर्स ग्रेड में, और 600 किस में होता है, तो फिनिश वाला में। 10 नंबर का अर्थ है कि व्हील में ग्रिड सबसे बड़ा होता है तथा 600 का अर्थ है कि व्हील में ग्रिड सबसे छोटा होता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए 4 प्रकार का ग्रिड साइज दिया हुआ है। पहला हमने बात किया कोर्स, फिर मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। कोर्स में कितना होता है, वो हमारा 10 से लेकर 24 तक। कौन कौन होता है, 10, 12, 14, 16, 20 और 24। फिर वहीं मीडियम की बात करें तो 30 से लेकर 60 तक, 30, 36, 40, 46, 54 और 60। फाइन की अगर बात करें तो 80 से लेकर 120 तक, 80, 90, 100, 150, 180 और ये 200। फिर वहीं वेरी फाइन की बात करें तो 220 से लेकर 600 होती है, जिसमें कि 220, 240, 280, 320, 500 से लेकर 600 तक आपका यहाँ पे मौजूद होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि घिसाई परियंत्र ग्राइंडिंग व्हील में दरारों का पता लगाने के लिए अपनाई जाने वाली जांच कौन सा है, यानी कि कौन सा टेस्ट के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील हमारा में जो है कि ब्रेक आ गया यानी कि दरार आ गया है। ये किसके थ्रू होता है, ये होता है क्या, नॉर्मली कभी भी हमारा जो है कि ग्राइंडिंग व्हील किसी एक खास कंपनी में बन रहा होता है, पर इसका यूज़ जो कि अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा होता है। तो होता है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह में जो है कि आपका व्हील आने जाने में वहाँ पे क्रैक होने का डर रहता है। तो उसी को पता लगाने के लोग किसके द्वारा पता लगाते हैं, क्या एक्सरे जाँच, रिंगिंग जाँच, साबुन पानी की जाँच के द्वारा, या फिर कठोरता की जाँच से। तो इसका क्या राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक्सरे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि एक्सरे के द्वारा। अब इसके बारे में क्या है,
देखिए पिसाई पहिया इन द सेंस ग्राइंडिंग व्हील के बारे में बात करें। ग्राइंडिंग व्हील में क्रैक का पता लगाने के लिए अपनाई जाने वाली विधि एक्सरे जांच है। ग्राइंडिंग व्हील में बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थ का होना चाहिए। क्या क्या? एब्रेसिव, बॉन्ड, ग्रिट और स्ट्रक्चर। ये चारों चीज़ का होना आवश्यक है, तभी हम जो कि ग्राइंडिंग व्हील को अच्छा से पता लगा पाएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील की संरचना को सामान्यतः डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील आर जनरली रेफर टू एज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लॉन्ग और स्मॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट। सेकंड बोलता है डेंस एंड ओपन। फोर्थ बोलता है ब्रिटल एंड लॉन्ग, यानी कि ब्रिटल एंड टफ होगा, सॉरी यहाँ पे ब्रिटल एंड टफ है, टफ जिसको कि भंगुर और सुदृढ़ बोलते हैं। फिर बोलते हैं ब्राइट एंड इंस्टॉलेशन, यानी कि चमकीला और परंपरागत। क्या इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेंस एंड ओपन। तो लोग किसके तरह हम लोग जानते हैं? डेंस और ओपन दो तरह का होता है हमारा डेंस जो है कि ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड तक की अलग अलग मात्रा होती है। व्हील की यह बनावट उसका स्ट्रक्चर कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ओपन जो कि 1 से 8 होता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से बता दूँ, ये अभी जो है कि गलत है, क्योंकि अब जो है कि चेंज हो गया। अब ओपन में आपको 1 से लेकर 7 नंबर तक मिलेगा, और वहीं डेंस की बात करें तो 8 नंबर से लेकर 14 नंबर तक, यानी कि 14 नंबर तक आपको मिलने वाले। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देते हैं 68 नंबर क्या बोलता है? खुला साँचा पहिया, यानी कि द ओपन स्ट्रक्चर व्हील आर यूज टू ग्रेड। पहिए को किसकी ग्राइंडिंग करने के लिए प्रयोग किया था? ओपन स्ट्रक्चर वाला किसके लिए किया? तो ये जो हो जाएगा हमारा किसके द्वारा करता है? ऑप्शन फर्स्ट है हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए, प्लास्टिक मटेरियल के लिए, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल के लिए, एंड टिटेनियम मटेरियल के लिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओपन स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोलता है? व्हील के अब्रेसिव कण ग्रेन्स दूर दूर रहने पर ओपन स्ट्रक्चर तथा पास पास रहने पर डेंस स्ट्रक्चर माना जाता है। इस स्ट्रक्चर को 1 से 16 यानी कि 1 से 14, सब जगह आप लोग सुधार लीजिएगा, हर जगह आपका 14 होगा, 1 से 14 नंबर तक निर्धारित की जाती है, जिसमें कि 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे सघन यानी कि डेंस के बारे में बात करें जो कि 1 से 7 तक होता है, और वहीं दूसरा जो है ओपन की बात करें तो ये हमारा 8 से लेकर 14 नंबर तक होता है। क्लियर? वहीं बात किया जा गया, देखिए कठोर धातु को ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड जो है कि सॉफ्ट से हार्ड से नॉर्म धातु को ग्राइंड करने के वाले ग्राइंडिंग व्हील के बॉन्ड कठोर रखा जाता है। मृदु यानी कि सॉफ्ट बर्तन जो सामग्री के लिए संरचना पहिया प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर? इसमें कोई आपको जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कि कोई काफ़ी अच्छे से मैं समझाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक बहुत सूक्ष्म छेद बनाने के लिए, यानी कि एक माइनर होल बनाने के लिए प्रचलन का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रहा है? जो हमको माइनर पतला सा होल करना है तो उसके लिए जो एक प्रोसेस है क्या होगा? फर्स्ट में क्या ड्रिलिंग करेंगे, टैपिंग करेंगे, होनिंग करेंगे? क्या ये सही है? हमको बोला गया यहाँ पे हॉल करने के लिए, तो यहाँ पे हॉल के लिए टैपिंग का तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसको काट देंगे। फिर नेक्स्ट है ड्रिलिंग, रिमिंग एंड होनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं होनिंग, ड्रिलिंग एंड रिमिंग। होनिंग तो पहले होगा नहीं, बिना ड्रिलिंग किए हुए आप होनिंग कर नहीं सकते हो। फिर फोर्थ है ड्रिलिंग, लैपिंग एंड होनिंग। तो इसके जो राइट हमको आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया अब जो है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म होल बनाना है, माइनर होल बनाना है, प्रोसेस क्या होगा? ड्रिलिंग करेंगे पहले, फिर उसका रिमिंग एंड होनिंग करेंगे। इसके बारे में देख ले। एक बहुत परिशुद्ध छेद बनाने के लिए प्रचलन का सही क्रम ड्रिलिंग, रिमिंग, होनिंग होता है। ड्रिलिंग के द्वारा पहले छेद करते हैं, रिमिंग के द्वारा छेद को फिनिश व साफ करते हैं, होनिंग के द्वारा परिशुद्ध व पॉलिश करते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्राइंडिंग पहिए की संरचना का प्रतिनिधि करता है, यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील रिप्रेजेंट। तो ग्राइंडिंग व्हील का रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन बोलता है अपघर्षी और बॉन्ड द्वारा घेरा अनुपाती दूरी से। सेकेंड ऑप्शन बोलता है, यानी कि इंग्लिश में देख लीजिए, द रिलेटिव स्पेसिंग ऑक्यूपाइड बाय द एब्रेसिव एंड द बॉन्ड। सेकेंड ऑप्शन बोलता है रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल्स, अपघर्षी कणों के आकार का प्रतिनिधित्व। थर्ड ऑप्शन बोलता है पहिए में प्रयुक्त बॉन्ड रिप्रेजेंट द बॉन्ड यूज फॉर द व्हील
एंड फोर्थ ऑप्शन बोलता है उनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपघर्षी और बॉन्ड द्वारा घेरा अनुपातिक दूरी। क्लियर? इसमें क्या है देख लेते हैं हम लोग। ग्राइंडिंग पहिया यानी कि ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर वह है जो अपघर्षी और बॉन्ड द्वारा अनुपातिक दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। संरचना दो प्रकार के होते हैं, डेंस एंड ओपन। क्लियर? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टर्म लोडिंग इज एसोसिएटेड विथ, लोडिंग शब्द किससे संबंधित है? क्या ड्रिल बिट से? जी नहीं, ड्रिल बिट में तो कोई सवाल नहीं है। मिलिंग मस्ट कटर से, ग्राइंडिंग व्हील से या ब्रोश से? तो ड्रिलिंग जो हमारा ये लोडिंग है वो हमारा व्हील में ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है। कोई ऑप्शन नंबर सी इधर राइट। देखिए एक कंटिन्यूस सीरीज इसलिए चला जा रहा है ना, हमको पता है कि आप लोगों को बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन पता चल गया। होता है क्या है, एक क्वेश्चन को रिपीटेड आपको कितना अलग अलग लैंग्वेज से एग्जाम में पूछा जाता है, और वो सारा लैंग्वेज के रूप को मैंने इसको यहाँ पे प्रदर्शित किया ताकि आप जो है कि आसानी से किसी भी लैंग्वेज से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ पे सवाल को आसानी से बना सकते हो। सी नंबर क्या बोलता है? ग्राइंडिंग व्हील एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसके असंख्य कटिंग एज होते हैं, यानी कि जो है कि अनलिमिटेड होते हैं, इसको काउंट कर नहीं कर सकता, अनकाउंटेड जिसको बोलते हैं। फिर ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव ग्रेन्स और बॉन्ड से मिलकर बनाए जाते हैं। ग्राइंडिंग के दौरान जॉब के कटे हुए कण ग्राइंडिंग व्हील में भर जाते हैं जिससे ग्राइंडिंग व्हील कटाई नहीं करता है। इस दोष या स्थिति को लोडिंग करते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? इस दोष या स्थिति को लोडिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। आज जो है कि चैप्टर खत्म ही होने वाला, टोटल इसमें जो कि 84 नंबर तक है और मैं आपको 72 तक चल रहा हूँ। आप जहाँ तक मैक्सिमम हो पाएगा मैं कोशिश करता हूँ कि आज का इस सेशन में आपको सारा कंप्लीट कर दूँ। ग्राइंडिंग किस प्रकार का टूल्स होता है? क्या ड्रेसिंग, माउंटिंग, कटिंग या फिर हैंड ड्रिलिंग? तो ग्राइंडिंग किस प्रकार का होता है? तो हमारा कटिंग प्रोसेस के लिए अंतर्गत आता है। हम इसमें जो है कि जॉब को रिमूव करते हैं, हालांकि मटेरियल जो है कि काफ़ी कम मात्रा में रिमूव होता है और फिनिशिंग भी आता है, लेकिन जो है ये कटिंग ऑपरेशन है। क्लियर? जैसे कि हम लोग नर्लिंग टूल बोलते हैं, नर्लिंग टूल जो है कि कटिंग ऑपरेशन नहीं, वहाँ पे वो फॉर्मिंग ऑपरेशन है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। ग्राइंडिंग एक प्रकार का कटिंग टूल है। ग्राइंडर के पहिए में छोटे छोटे एब्रेसिव कण होते हैं, वही कण काटते हैं। एब्रेसिव कण दो प्रकार के होते हैं, पहला नेचुरल एब्रेसिव और दूसरा आर्टिफिशियल एब्रेसिव। क्लियर? 73 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग कटिंग एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, घिसाई पहिए के कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी घिसाई इन द सेंस ग्राइंडिंग वर्क में क्या ड्रेसिंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन, कटाई ऑपरेशन या फिर फेसिंग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रेसिंग। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसको और हम देख लेते हैं क्या दिया है कि ड्रेसिंग यानी कि घिसाई पहिए के कटाई कार्य में सुधार की प्रक्रिया ड्रेसिंग कहलाती है। ड्रेसिंग का तात्पर्य पहिए को सफल बनाना होता है। धातु चिप्स और कुंद अपघर्षण कणों को निकाल देता है जिससे कि नए कण कटाई के लिए स्थिति में आ जाते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। 74 नंबर में यह क्वेश्चन बोला गया है कि ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रूइंग, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रूइंग क्या है? क्या ये बिल्कुल एक समान ऑपरेशन है? ये कहना चाह रहा है कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन और ड्रेसिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रूइंग क्या दोनों एक ही ऑपरेशन है? सेकंड बोलता है एक साथ समान से की जाती है, यानी एक ही टूल मटेरियल द्वारा की जाती है। थर्ड ऑप्शन बोलता है केवल कोर्स ग्राइंडिंग व्हीलों के लिए किया जाता है, केवल फॉर्म ग्राइंडिंग व्हीलों के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। एक ही सौ समान यानी कि एक ही प्रकार के टूल से हम लोग जो है कि कर सकते हैं। क्लियर? ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेसिंग और ट्रूइंग एक ही साथ समान टूल्स से की जाती है। एक ड्रेसिंग व्हील को रिकॉर्डिशन करने के लिए विधि है जिससे वह अच्छी तरह से कटिंग कर सके। ट्रूइंग व्हील आकार में बनाने और उसकी ग्राइंडिंग सरफेस को अक्ष के साथ ट्रू करने के लिए किया जाता है। क्लियर? जैसे 75 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हील को ग्लेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? व्हील की ग्लेजिंग के लिए क्या फर्स्ट ऑप्शन है व्हील की ड्रेसिंग सही ना होना? व्हील के ग्लेजिंग के लिए, ग्लेजिंग कहना चाह रहा है कि इसका कौन सा कारण नहीं है? क्या व्हील की ड्रेसिंग सही ना होने से जो कि व्हील ग्लेज हो जाता है? सेकंड ऑप्शन बोलता है गंदा कूलेंट से, यानी कि कूलेंट जो हम लोग दे रहा है उसमें गंदा है हो गया है। थर्ड ऑप्शन बोलता है सॉफ्ट व्हील के स्थान पर हार्ड व्हील का प्रयोग करना।
फोर्थ बोलता है व्हील के दर को बहुत फाइन करना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा लोडिंग व्हील को निम्न कार्यों के लिए ड्रेस किया जाना चाहिए। पहला हो गया हमारा ग्राइंडिंग व्हील तथा मशीन पर स्ट्रेंथ को कम करने के लिए। सेकंड हो गया पदार्थ हटाने की दर को बढ़ाने के लिए, यानी मटेरियल हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। जॉब तथा व्हील के साथ उत्पन्न क्या बोला है? जॉब तथा व्हील के मध्य उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए। फोर्थ बोलता है सरफेस फिनिश सुधारने के लिए। फोर्थ बोलता है परिशुद्धता में सुधार लाने के लिए। क्या इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है कि क्या क्या इसका ऑपरेशन है, रीज़न है, वो मैं आपको समझा रहा था। चलिए यहाँ तक आपको जो हो गया 75 नंबर तक। अब इसके आगे जो कि बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है, आप लोग उसको जो है कि आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये सारा जो है कि मैं जितना भी है क्वेश्चन वो मैं सारा क्वेश्चन लेके आया। अब जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे वो हम लोग देखेंगे फोर्जिंग। ठीक है, फोर्जिंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अब आपके बाद जो है कि आज जो अगला नया टॉपिक बनेगा वो हमारा फोर्जिंग एंड क्लासिफिकेशन से आपको होने वाला है, क्योंकि जो है कि अब जितना भी था उसको हमने करवा दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को ये जो है कि PDF अगर चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर मैं यहाँ पे बता दूँ 9546274950। आप जो है कि इसमें व्हाट्सएप करके इस नंबर पे जो है कि आप प्राप्त कर सकते हो जो है कि इसका फुल PDF। अगर आपको सिर्फ रेलवे टेक्नीशियन का चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, और पूरा कोई भी एग्जाम हो सबके लिए अगर चाहिए प्रीवियस ईयर करके तो आपको सारा यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा काफ़ी बहुत ही सस्ते मूल्य पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलो थैंक यू एंड बाय बाय।